शरद चंद्र अहिरवार पूर्व एमएलसी की ओर से समस्त झांसी वासियों देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दीपावली के पावन पर्व पर उन्होंने कहा कि सभी लोग दिवाली के मौके पर सभी बच्चे सावधानी पूर्वक ही पटाखे चलाएं एवं सभी लोग स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, ऐसी कामना की। पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी त्योहार को लेकर क्या संदेश है जनपद तक? आगामी त्योहार है वो दीपावली का त्योहार है और दीपों का त्योहार है। उस दिन पूरे देश के लोग बड़ी धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि इस त्योहार को धूमधाम से, खुशी से, उल्लास से मनाएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि त्योहार को मनाते समय कोई जन हानि ना हो। पटाखे ऐसे उपयोग करें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। हर्बल पटाखों का उपयोग करें और बच्चे विशेषकर बहुत ध्यान रखें। बच्चों के माता पिता से भी अनुरोध है कि वो जब पटाखे बच्चे बजाएं या चलाएं तो उस समय जो है वो साथ में रहें और उनकी देखभाल करें जिससे कोई जनहानि ना हो। और इस त्यौहार में सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मनाएं। हमारी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी पार्टी को लेकर कहाँ कार्य कर रहे हैं? वैसे तो पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो मऊरानीपुर में लगे रहे और मऊरानीपुर में जो लोकसभा झांसी लोकसभा है तो उसमें मऊरानीपुर विधानसभा 15,094 वोट से जीती हुई है और माननीय अध्यक्ष जी ने हमारी ड्यूटी वहीं लगाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी। और बीच में कन्नौज में भी जहां वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद चुनाव लड़े थे, वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी थी विधानसभा विधानसभा में। उसके बाद लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जाके आते देते हैं। हाँ, आज जरूर मैं जालौन में एक बड़ा कार्यक्रम है जो जन चेतना बौद्ध सम्मेलन है। जैसा कि आप जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागवंश की पवित्र भूमि, नागों की भूमि नागपुर में लगभग 14 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उसी को ध्यान में रखकर हर साल जालौन के मिझौना गांव में लगभग 13 सालों से उसी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम होता है, क्योंकि 14 अक्टूबर को पूरे देश के लोग नागपुर जाते हैं। इसलिए उस दिन ना मना के कोई ऐसी तिथि जिसमें सब लोग पहुंच सकें, विशेषकर जो संडे का दिन हो, तो उसी संदर्भ में आज वहाँ कार्यक्रम वहीं मैं जा रहा हूँ और बहुत जन चेतना सम्मेलन हो तो वहाँ लोगों को जो है जन चेतना लोगों में आए, लोग जो है चीज़ों को समझें, लोग विवेक से काम लें, बुद्धि से काम लें, जिससे देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो बढ़े। लोग जो है वैज्ञानिक आधार पर सोचें, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहें। इसी बात को ध्यान में रख के कार्यक्रम वहाँ रखा है। सबसे ज़्यादा जनता के बीच और जनता के समर्थक के रूप में आप हमेशा आगे रहते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर पार्टी हमेशा विचारों से आगे बढ़ रही है। क्या लगता है विधानसभा में अच्छी बहुमत यूपी में दिखाई दी? देखिए, वो तो जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है और कांग्रेस को लगभग 6 सीटें मिली, तो इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। अगर हम उसमें 5 का गुणा करें तो 215 सीटें तो वैसे ही बन नहीं है अगर लोकसभा पे ध्यान दे दें, क्योंकि 202 में सरकार बनती है तो 215 तो हम जीते ही चुके हैं। और जिस तरह से भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जिस तरह से जो है अग्निवीरों का मामला है, किसानों का मामला है, पहलवान बेटियों का मामला है, और जिस तरह से जो है बड़े बड़े मुख्य रूप से 2 उद्योगपति को ताकत देके गरीबों को कमजोर करने का मामला है, और देश में जो बहुत सारी और भी समस्या है, समस्याओं पर कोई काम नहीं हो रहा है। और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर में जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है, ये सब चीजें रुक नहीं रही हैं। इनका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। 2027 में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की होगी और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि 300 साढ़े 300 पार हो जाए। धन्यवाद।